लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं विदेश में जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं। मैं अनुराग ठाकुर को बोलना चाहती हूँ कि अभी वो युवा हैं, हमारी देश की बेटियाँ यहाँ पुलिस वाले उनको ऐसे घसीट रहे हैं कि जैसे कोई आतंकवादी हो, कोई उग्रवादी हो। अनुराग ठाकुर को नहीं दिखाई दे रहा है। फिर अनुराग ठाकुर को चेपी लग गई मुँह पे, वो गूंगे हो गए, बहरे हो गए, अंधे हो गए, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जो हमारे देश की बेटियां जिन्होंने नाम किया, जिन्होंने मेडल जीत के लाया है, जो हमारे देश का नाम किया, हमारे देश की आन बान शान है, ये गर्व से हम कहेंगे कि हमारे देश की बेटियां पहनना। अनुराग ठाकुर बेटियों पर भी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमने तो नहीं सुना। कार्रवाई कितने सालों में होगी, ये भी बताएं कितने सालों में होगी। प्रधानमंत्री जी 2 मिनट में मन की बात करते हैं और बेटियां हमारी यहाँ कितने दिनों से भूखे प्यासे मर रही हैं, रोड पे पड़ी हैं, उनको ऐसे घसीट रही है पुलिस रोडों पे, पैर पकड़ के, बाल पकड़ के, हाथ पकड़ के कि जैसे वो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आ रही है, हमारे अनुराग ठाकुर जी को तब नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार बेटियों पे भी रहम करो, बेटियों की सच्चाई सुन लो, मन की बात सुन लो। और रह गई जो राहुल जी की बात कर रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर को मैं बताना चाहती हूँ कि आप युवा हैं और जो बोल रहे हैं कि एक बार आप सोच समझ के अपने दिल पे हाथ रख के बोलें, परमात्मा को याद करके बोलें, क्योंकि आप लोग श्री राम जी, श्री राम, जय श्री राम, भगवान के भक्त आप लोग ज़्यादा हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि ये लोग भगवान को नहीं मानते, हम लोग इनसे ज़्यादा भगवान को मानते हैं। मैं अनुराग ठाकुर से कहना चाहती हूँ कि एक बार उन बेटियों का दुख दर्द सुन लो। और रह गई बात जो राहुल जी को आप कह रहे हैं कि राहुल जी देश में जाके हमारे देश का, विदेश में जाके देश का अपमान कर रहे हैं, तो मैं अनुराग ठाकुर को वो बताना चाहती हूँ कि आपके ये आरएसएस के लोग, आपके भाजपा के लोग नारे लगाते हैं। इनका नारा है जो रामलला को लाया है उसको हम लाएंगे। मतलब ये लोग कहते हैं कि हम रामचंद्र जी को लाए हैं, ये खुद अपने मुंह से कहते हैं कि जो रामलला को लाया है उसको हम लाएंगे। तो इसमें साफ जाहिर है कि भाजपा के लोग ही रामचंद्र जी को लाए हैं। तो अगर राहुल गांधी जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी को अगर मौका मिले तो ये रामचंद्र जी को भी, राम को भी समझा सकते हैं, तो इसमें कुछ प्रधानमंत्री का तो उन्होंने अपमान नहीं किया। तो विदेश में जाकर ये भी कहा है ना कि अगर मोदी जी को भगवान के मंदिर में बैठा दिया जाए तो भगवान को भी सिखा देंगे, समझा देंगे। वो सच्चाई है, समझा देंगे, क्योंकि ये लोग खुद रामचंद्र जी को लाए हैं। जो रामलला को लाया है उसको हम लाएंगे, ये लोग खुद रामचंद्र जी को लाए हैं, ये समझा देंगे। राहुल जी ने बिल्कुल सही बोला कि अगर उनको मंदिर में बैठा दिया जाए तो रामचंद्र जी को भी समझा देंगे, तो समझा देंगे, क्या दिक्कत है। तो आप ही जब राहुल गांधी ने कहा है कि मंदिर समझा दे, तो पीएम मोदी ने राजस्थान में उसी का तो जवाब देते हुए कहा है ना, राजीव गांधी को भी याद कर लिया। पीएम मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने राजीव गांधी को भी याद कर लिया। आप एक बात बताइए ना, प्रधानमंत्री जी जाके वहाँ जवाब दे रहे हैं राजस्थान में, हमारी बेटियों के यहाँ पुलिस वालों को हवाले कर दे रहे हैं कि पैर पकड़ के, बाल पकड़ के, हाथ पकड़ के घसीटी जा रही हैं हमारी बेटियाँ, उनकी कोई सुनवाई नहीं, बेटियों की कोई सुनवाई नहीं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को मुंह बंद है, उनकी आवाज़ नहीं, ना उनको दिखाई दे रहा, ना सुनाई दे रहा, बिल्कुल वो गूंगे हो गए हैं, अंधे बहरे हो गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान, तो प्रधानमंत्री जी एक चेतावनी दे रहे थे देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को, कि भाजपा के लोगों से ही बच के रहना। वो और किसी को नहीं बोल रहे थे, वो भाजपा के ही लोगों से चेतावनी दे रहे थे कि बच के रहना। क्या लग रहा है राहुल गांधी की जब विदेशी दौरा होता है, तब कहीं ना कहीं ऐसे बयान सामने आते रहे जिसमें राहुल जी ने क्या गलत बोल दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी जाके विदेशों में बोले थे, छी शर्म आती है, देश में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पैदा हुए, बताने में शर्म आती है, पिछले जन्म का क्या कर्म बिगड़ा था जो हिंदुस्तान में पैदा हो गए, आज वो हिंदुस्तान का ठिका लेके बैठ गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो कोई अच्छा भी ना बोल पाए, बुरा भी ना बोल पाए। क्या बोला गलत राहुल जी ने? राहुल जी ने तो यही बोला कि प्रधानमंत्री जी को अगर मंदिर में बैठा दिया जाए तो रामचंद्र जी को भी सिखा देंगे, समझा देंगे। तो भाजपा के लोग खुद ही बोलते हैं जो रामलला को लाया है उसको हम लाएंगे। देखा होगा ना, जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो चारों तरफ सारे जितने भी लोग बैठे थे वो हंस रहे थे। तो हंसने में क्या बुराई है भाई? है रोए। प्रधानमंत्री जहाँ बोलते हैं वहाँ लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी। प्रधानमंत्री जी हमारे शंकर भगवान का भी रूप ले लेते हैं, हर हर मोदी। हर हर का मतलब शंकर भगवान, हर हर का मतलब शंकर भगवान। तो प्रधानमंत्री जी हमारे शंकर भगवान का भी रोल ले लेते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे जो रामलला को लाया है उसको हम लाएंगे, रामचंद्र जी भी बन जाते हैं। तो राहुल जी ने क्या गलत बोल दिया यार? प्रधानमंत्री खुद जाके पहले विदेश में बेइज्जती करवाए हैं, राहुल जी ने तो कोई बेइज्जती नहीं करवाई। मोदी जी का अपमान मतलब
भारत का आत्मा है। राहुल जी पढ़े लिखे इंसान हैं, शिक्षित इंसान हैं, संस्कारिक इंसान हैं। वो कभी भी अपने हिंदुस्तान की बुराई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं तो पहले जो बयान जिसका पूरा खानदान देश में अपने को बलिदान दिया हो, शहीद हुआ हो, उनकी औलाद जाके बुराई करेगी। राहुल गांधी जी को कहने का मतलब ये नहीं है वो प्रधानमंत्री जी की बुराई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो एक बात बोली कि हाँ प्रधानमंत्री जी को मौका मिले तो रामचंद्र जी को भी समझा देंगे। ये तो सच्चाई है यार, जो राम लला को लाया उसको हम लाएंगे। प्रधानमंत्री जी रामचंद्र जी को भी लाए, हर हर मोदी शंकर भगवान को भी लाए, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन फिर उसके बाद मीडिया में चल रहा है कि राहुल गांधी अभी देखिए आगे क्या क्या बयान आते हैं। जो राहुल गांधी बोलेंगे, पहली बात तो राहुल गांधी किसी से डरने वाले नहीं है, भाजपा के लोगों से डरने वाले नहीं है। ये जितनी मर्जी दमड़ी बजा लें, जितनी मर्जी खजड़ी बजा लें कि राहुल गांधी को दबाया जाए, राहुल गांधी को डरवाया जाए, राहुल गांधी को धमकाया जाए, कुछ नहीं होने वाला है। जो राहुल गांधी बोलेंगे बिल्कुल सही बोलेंगे, बिल्कुल सच बोलेंगे। राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं बोला। और अनुराग ठाकुर से बोलना चाह रही हूँ कि भाई आप युवा हो, एक बार बेटियों की तरफ ध्यान दे दो। भाजपा के प्रवक्ता हो तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ भाजपा का गुणगान गाओ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। थोड़ा सा हमारे देश की बेटियां जिन्होंने मेडल जीत के आया, जो देश का नाम रोशन की हैं, हमारे देश में नाम रोशन की हैं, उन बेटियों का थोड़ा सा ध्यान दे दो, बेटियों की सुनवाई कर लो। क्या लग रहा है जब मोदी जी बाहर जाए तो कहा जाता है मीडिया में कि मोदी जी का डंका बज रहा है, लेकिन जब राहुल गांधी जाते विदेशी तौर पे तो कहा जाता है भारत का। ये पूरा देश देख रहा है कि अगर भाजपा के लोगों को पसीना छूटता है तो सिर्फ राहुल गांधी के नाम से छूटता है। अच्छा हाँ, अगर भाजपा के लोगों को पसीना छूटता है तो राहुल गांधी के नाम से। एक शब्द राहुल गांधी ने बोला, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं की है, प्रधानमंत्री जी को गलत शब्द नहीं बोले हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं कांग्रेस के बारे में, हमारी मैडम के बारे में, राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला है। लेकिन भाजपा में तो एकदम भूकंप आ गया है, पूरा तूफान आ गया है, बौखलाए हैं लोग। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बस राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। क्या भाई राहुल गांधी बोल नहीं सकते हैं क्या? सच बोलना कोई गुनाह है क्या? अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले की वीडियो देखी होगी जिसमें पत्रकार ने मीनाक्षी लेखी से पहलवानों पर सवाल किया तो किस तरीके से भागती हुई नजर आई। हम लोगों को शर्म आ रही थी देखने में, जब वो वीडियो देखे हम लोगों को शर्म आ रही थी कि उनसे भागा भी नहीं जा रहा था, लेकिन ऐसे भाग रहे थे कि डर लग रहा था हम लोगों को कहीं गिर ना जाए, उनका दांत ना टूट जाए, उनकी नाक ना फूट जाए, उनका मुंह ना टूट जाए। अरे भाजपा के नेता है तो बेटियों मंत्री है तो क्या हो गया, केंद्रीय मंत्री है तो हमारी बेटियों के बारे में कुछ जवाब दे देते। मीडिया ही तो पूछ रही थी मैडम बेटियों के बारे में क्या बोल रहे हो? दौड़ना तो जवाब तो दिया ना कि क्या दिए? मैं कह रही हूँ भाजपा की कोई चाहे महिला मंत्री हो चाहे जेंट्स हो, सबको अपनी कुर्सी प्यारी है, कोई सच नहीं बोलेगा, सबको अपनी कुर्सी प्यारी है, सबको अपनी कुर्सी प्यारी है। मीनाक्षी लेखन को भी अपनी कुर्सी प्यारी है, अगर सच्चाई बोल दिए तो उनकी कुर्सी गई, मंत्रालय गया। भाजपा के प्रवक्ता हो चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, अगर वो सच बोले तो उनकी कुर्सी गई। हाँ, भाजपा के लोगों की औकात नहीं है कि सच्चाई बोलने की। केंद्रीय मंत्री चुप क्यों है इस मामले में? अगर वो सच्चाई बोल दिए तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। अगर वो सच बोल दिए बेटियों के बारे में, उनकी कुर्सी चली जाएगी, उनका मंत्रालय चला जाएगा। तो कहेंगी ना, उनका मंत्रालय चला जाएगा। तो सबसे प्यारा अब उनको अपनी कुर्सी है ना, अपने मंत्रालय है, उनका मंत्रालय है ना, उनको सबसे प्यारा अपना मंत्रालय चाहिए, अपनी कुर्सी चाहिए। तो भाजपा के लोग अपनी कुर्सी बचाएंगे। स्मृति ईरानी की बेटी के साथ जब हुआ था चिल्लाते थे हमारी बेटी के साथ हुआ, देश की बेटी, देश का अपमान, देश की इज्जत खराब हो रही है। आज उन बेटियों को घसीटा जा रहा है, तब नहीं इनकी आवाज आ रही है, इनकी जबान नहीं खुल रही है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग अपनी कुर्सी बचा रही है, देश के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री से भाजपा के लोग इतना डरते हैं कि कुछ बोलने की इनकी औकात नहीं है, इनके अंदर दम नहीं है कि सच्चाई बोल दे। अब एक बाहर करूंगी मैं।